आइए दोस्तों जानते हैं इस पैलेस्टाइन हमास यानी कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की कहानी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इजराइल आया, कैसे फ़लस्तीन आया, किस तरह से इनका उदय हुआ, कब, कौन, कहाँ से। तो बात करेंगे हम सन 1870 में, जब हिटलर के द्वारा जो ज्यूइश लोग थे उन लोगों को कह सकते हैं कि इतनी कठोर से कठोरतम सजाओं में इंक्लूड किया गया या सजाएं दी गई, जो कि आज के वक्त में अगर इस तरह के कन्फ्लिक्ट अगर देखे जाते हैं तो कह सकते हैं कि इतने बड़े कन्फ्लिक्ट की कह सकते हैं जो संभवतः कल्पना से बाहर हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उस वक्त चल रही थी। उसके बाद आता है सन 1881। इस वक्त पैलेस्टाइन के एरिया के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता है, ये ऑटोमन साम्राज्य के अंदर जब आ रहा था तो ये ज़मीन जो पैलेस्टाइन का एरिया था वो काफ़ी खाली थी। इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पॉपुलेशन कम थी। पॉपुलेशन कम होने के कारण जो ज्यूइश लोग थे, अब आप सोच रहे हैं कि ज्यूइश लोग पैलेस्टीन में ही क्यों आए, तो उसका एक बेहतरीन रीज़न है कि पैलेस्टीन का जो एरिया है जिसे हम जेरूसलम के रूप में जानते हैं, वो जेरूसलम के अंदर ज्यूइश यानी यहूदियों और इस्लामिक रिलीजन और यहूदी रिलीजन जिसे हम ज्यूइश इसको कहा, तो उनका एक महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है वहाँ पर, जो उनका रिलीजियस स्थान है। इसलिए उन्होंने पैलेस्टाइन को ग्रेस चुना था, क्योंकि पैलेस्टाइन के अंदर ही जेरूसलम स्थित है और वो एक ऐसी ज़मीन जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और पवित्र ज़मीन के कारण ही वो उन्होंने वहाँ पे माइग्रेशन हुआ उनका एक बहुत बड़ी संख्या में, और वहाँ पर एक नए देश की मांग उभरी। वहाँ पर दो लोगों के द्वारा एक जो पैलेस्टाइन रीजन के अंदर जो पैलेस्टाइन के लोग रह रहे थे, उन्होंने भी पैलेस्टाइन देश की कह सकते हैं कि उन्होंने उस पैलेस्टाइन देश की मांग रखी, और उस मांग को उस वक्त जब जिनका राज है कह सकते हैं कि जिनकी दाग चलती थी विश्व के अंदर, वो दो ही देश थे, एक था ब्रिटेन, दूसरा था फ्रांस। फ्रांस और ब्रिटेन की लगातार उस वक्त लड़ाइयाँ चल रही थी। उस लड़ाई के एरिया के अंदर इस्टाब्लिश हो जाना, कॉलोनी के रूप में डेवलप करना, और वहाँ पर एक आती है कि वहाँ पर अब वहाँ से क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इंपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पर डिफेंसिव चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सेना के लिए नए इक्विपमेंट हो गए, जहाज़ हो गए, नई मिसाइल्स इक्विपमेंट हो गए, और एनी अदर चीज़ें जो डिफेंस से जुड़ी है, उन चीज़ों को हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। कई डिफेंसिव टेक्नोलॉजी वहाँ से हम लेते हैं, उन्हें के साथ बहुत अच्छे रिश्तों के साथ एस्टेब्लिश कर लेते हैं। रिश्तों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि गलत चीज़ों को सपोर्ट करो, यानी कि इजराइल अगर गलत करने लग रहा है कहीं तो इजराइल को सपोर्ट करो, नहीं, इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्ग होता है, चाहे वो दोस्त करे या दुश्मन, बात बराबर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि जब सेकेंड अब फर्स्ट अरब और इजराइल वॉर हुआ था, जिसके अंदर इजराइल के जब ये 1948 में इस्टाब्लिश हुआ था ये पैलेस्टीन के अंदर, तो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कई 6 देश, जिसे हम इजिप्ट के रूप में हम जानते हैं, जॉर्डन और कई इस्लामिक कंट्रियाँ टोटल मिलाकर, जो कि इजराइल के पड़ोसी जिसे हम कह सकते हैं, जो इजराइल जब ये दूसरी चीज़ आती है कि वहाँ पर अब वहाँ से क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इंपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पर डिफेंसिव चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सेना के लिए नए इक्विपमेंट हो गए,
जहाज़ हो गए, नई मिसाइल्स इक्विपमेंट हो गए, एनी अदर चीज़ें जो डिफेंस से जुड़ी है, उन चीज़ों को हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। कई डिफेंसिव टेक्नोलॉजी वहाँ से हम लेते हैं, उन्हें के साथ बहुत अच्छे रिश्तों के साथ इस्टेब्लिश हुए। लेकिन रिश्तों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि गलत चीज़ों को सपोर्ट करो, यानी कि इजराइल अगर गलत करने लग रहा है कहीं तो इजराइल को सपोर्ट करो, नहीं, इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्ग रॉन्ग होता है, चाहे वो दोस्त करे या दुश्मन, बात बराबर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि जब सेकंड, अब फर्स्ट अरब और इसराइल वॉर हुआ था, जिसके अंदर इसराइल के जब ये 1948 में इस्टाब्लिश हुआ था ये पैलेस्टीन के अंदर, तो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कई 6 देश, जिसे हम इजिप्ट के रूप में हम जानते हैं, जॉर्डन और कई इस्लामिक कंट्रियाँ, टोटल मिलाकर जो कि इसराइल के पड़ोसी जिसे हम कह सकते हैं, जो इसराइल जब ये स्थापित हुआ था 1948 में, जब इनके साथ जिन 6 ग्रुप के लोगों ने, मतलब कह सकते हैं कि 6 देशों ने इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। इसराइल ने, कमाल की बात यह है कि इसराइल ने इन 6 देशों के ग्रुप को हरा भी दिया और इन इस्लामिक कंट्रियों को वहाँ पर कैजुअलिटी झेलनी पड़ी। इसके चलते हुए इसराइल ने इजिप्ट का पेनिसुला वाला जो एरिया है, जो मेडिटेरियन सी से पास होता है या उसे के नीचे जस्ट पड़ता है, उसके 70% एरिया को ऑक्युपाइड कर लिया था। आगे वर्ष आता है 1974। इस वक्त जो वहाँ का पैलेस्टाइन का एक ग्रुप बना था, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, जो उस देश की सत्ता को चलाने के लिए जिसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा गया था। इसको इस वर्ष यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बाप या यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे परमानेंट पैलेस्टाइन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव से हम उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं। उसको वहाँ पे एक स्थापना मान्यता मिल गई थी यूएन सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। आगे वक्त आता है 1979। इस वक्त इजिप्ट एक पहला देश बन गया विश्व के अंदर जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इस रिकॉग्निशन के बाद इसराइल ने इजिप्ट का जो 70% जो एरिया था, जो 1948 के सेकेंड इसराइल और अरब कंट्रियों के बीच हुए वॉर के अंदर, जो 6 कंट्रियों के अंदर और इसराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ऑक्युपाइड कर लिया था इसराइल के द्वारा। उस 70% एरिया को 1979 के अंदर इजिप्ट इसराइल रिकॉग्निशन के बाद इसे इसराइल ने इजिप्ट को वापस सौंप दिया था। इसी के चलते वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे इजिप्ट के, उनको कट्टरपंथी लोगों के द्वारा मार दिया गया था या कह सकते हैं सत्ता से बहाल कर दिया गया था। इसी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूजिसिक बुमिन, नाम ऐसा है जिसको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने इंडियंस को, उनको 7 राउंड गोलियां देकर ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया गया था इजरायली मिलिटेंट के द्वारा, या कह सकते हैं कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर बहुत ही वॉलंटरीकारी लोगों के द्वारा इतना वॉलेंस किया गया, इतने बम धमाकों से इतनी कैजुअलिटी की गई इजराइल के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर, दोनों ऐसे ग्रुप के लोगों के द्वारा
जो कि एक आतंकवादी रूप में की सोच ही रखते थे। और उसी के आगे चलते वक्त आता है 1997, मतलब 1997, जिस वक्त हमास नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप की वहाँ पे स्थापना हो चुकी थी, जो मानते थे कि हम इज़राइल को ही पूरे नक्शे से मिटा देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी कैजुअलिटी झेलनी पड़े। जिसका परिणाम आज का 8 अक्टूबर से हुआ ये युद्ध, इसका